दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जिसे आपसे शेयर करना भाई साहब जी। कल मैंने आपको बताया था कि वीकली लिस्ट आ गई है 12 और 13 तारीख की। उसमें हमारा अपना जो MC सिंगला साहब का केस है जिसे 12 तारीख को लगना है, वो वीकली लिस्ट में कहाँ पर है, ये बात मैंने कल आपको बताई थी। आज मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये डाला इसके बाद अन्य लोगों के भी फ़ोन आए कि साहब सिंगला साहब के केस के बारे में आप रेगुलर बताते रहते हैं, थोड़ा सा पेंशन अपडेशन के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण केस है उसके बारे में बताइए। यानी कि जी हाँ, स्पेशल अलाउंस के केस के बारे में तमाम लोग पूछा करते थे। तो जब डेटें नहीं लगी थी तो मैं उसका क्या बताता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के बाद से इसकी डेट नहीं लगी। दिसंबर 25 के बाद, 11 दिसंबर 2025 के बाद इसकी डेट नहीं लगी स्पेशल अलाउंस केस की। स्पेशल अलाउंस का केस पहले के कालिया केस के नाम से जाना जाता था। उस केस में 191 टोटल केसेस थे, उसी के साथ जोड़ दिया गया था। अच्छा, उस 191 केस में एक केस हमारे उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक पिटिशनर है आरती प्रसाद सिंह, जिन्होंने लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केस दायर किया था, उनका भी एक केस शामिल है। और आरती प्रसाद सिंह जी के बारे में बता दूं, बहुत ही जुझारू कॉमरेड है। RRB के चेयरमैन रह चुके हैं, यूको बैंक के DGM थे, बिहार ग्रामीण बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर रहे, यानी कि डायरेक्टर है। इसके अतिरिक्त ट्रेड यूनियन में उनका बड़ा योगदान रहा जी। तो वो भी पिटिशनर है। तो आज दोपहर में उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ याद दिलाया, तो मुझे याद आया, बताया कि उनका केस की क्या स्थिति है। तो जानकारी भाई साहब ये प्राप्त हुई है कि पिछली बार तो उनका ये सब जो केस था, कालिया साहब का ही जो केस था, ये बाबूराम कश्यप के केस के साथ जोड़ दिया गया था। वो भी फाइनल हियरिंग में बिल्कुल किनारे लगा था। अब ताज़ा स्टेटस आज का ये है कि जो वीकली लिस्ट कल आई है, कल मैंने आपको बताया था कोर्ट नंबर 2 का, रेगुलर हियरिंग की कोर्ट नंबर 2 का, जस्टिस साहब का जो कोर्ट था, ऑनरेबल जस्टिस का, तो उसके बारे में बताया था, वो सिंगला साहब का केस था। अब जो बताने जा रहा हूँ वो स्पेशल अलाउंस का केस है भाई साहब, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब इस बार क्या किया गया कि हमारे चिन्मय मजूमदार साहब हैं, उनके केस में जोड़ दिया गया हमारा स्पेशल अलाउंस का केस। चिन्मय मजूमदार के बारे में बता दूं, ये पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं RRB के, और कुल मिलाकर के इनके केस में बाकी केस जोड़ दिए गए, और ये वाला स्पेशल अलाउंस वाला केस भी जोड़ दिया गया हम लोगों वाला। ये ट्रांसफ़र पिटीशन है उनकी IBA वालों की। अब इस केस में मैं समझ रहा हूँ कि 200 टोटल मिलाकर देखा जाए तो 215-16 केसेस करीब होंगे, इसलिए कि 191 तो उसमें अपने आप में निहित हैं केसेस, क्योंकि जो लाइक होते हैं, मतलब समान टाइप के जो केस होते हैं, वो जेक्स में जोड़ दिए जाते हैं, क्लब कर दिए जाते हैं। तो अब की चिन्मय मजूमदार के केस में हम लोगों का केस जोड़ दिया गया। अब वैसे तो उसमें दिखते हैं 25 केसेस, 25 में से जो है करीब 7 केसेस होंगे जो RRB की तरफ से हैं या RRB के एम्प्लॉइज़ की तरफ से। विदर्भ ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के एक और पिटिशनर हैं, बल्कि 2 पिटिशनर हैं, एक मिस्टर विश्वास हैं, एक मिस्टर राजकुमार जी हैं, पूरा नाम उनका राजकुमार मकीजा है। उनसे भी मेरी आज बात हुई अभी भी। उनके जो वकील हैं, उनकी तरफ से जो एडवोकेट हैं, वो AOR एडवोकेट DS चौहान साहब हैं। उन्होंने कहा मैं चौहान साहब से अभी बात करता हूँ तुरंत। उनके बारे में मैं बता दूं, DS चौहान साहब के बारे में, RRB के एक अन्य केस के मामले में लोग मुझे ले गए थे उनसे बात कराने के लिए, तो मैं भी चला गया था, मैं एक बार उनसे मिल चुका हूं। तो खैर, ये मैं आपको बता दूं, ये स्टेटस है कि ये सारे केस उसमें क्लब हुए हैं। और बाकी जो केसेस हैं वो ज़्यादातर केनरा बैंक के हैं या पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक के, उसमें पिटिशनर हैं। तो लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कालिया साहब के केस में ढेर सारे केस जुड़े थे, या पिछली बार जो इनमें जोड़ दिए गए थे बाबूराम कश्यप वाले केस में भी, ये भी जुड़ गया है इसमें। और इसमें एकदम 191 के सीधे हमारे लोगों के ही जुड़े हुए हैं। यानी अब बता रहा हूँ ये कि ये इसकी कोर्ट नंबर 5 की जो वीकली लिस्ट निकली है 11 और 12 की, इसमें इसका भी नाम है, नाम थोड़ा पीछे है, 187 नंबर पर है। अब 187 नंबर का केस जो है वीकली लिस्ट में जो है, ये डेली में आएगा कि नहीं आएगा 11 और 12 में, ये अभी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि
11 तारीख की लिस्ट पहले आती है, वो लिस्ट रही आ जाती है। हो सकता है कि रात तक वो लिस्ट आ जाए, अगर आ जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा, तो ये भी बताऊंगा इस केस के बारे में भी, और MC सिंगला साहब की केस की लिस्ट भाई साहब तो फिर 11 तारीख को ही आएगी, क्योंकि वो 12 को लगना है, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो मैं ये बता दूं कि ये केस जो है अब ट्रैक पर है। ये जो स्पेशल अलाउंस, अभी स्पेशल अलाउंस का मामले में मांगा इन्होंने क्या क्या था, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई जो पिटिशनर है, सीधे सीधे क्या क्या इन्होंने मांगा था, वो बातें मान ली जाएंगी। अगर जज साहब ने मान ली तो हमारा भी मामला उसी में निपट जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा है मामला। इन लोगों ने तमाम बातें मानी कि साहब तमाम थी कि स्पेशल अलाउंस पर भी हमको ग्रेच्युटी दी जाए। इसके अतिरिक्त भी कुछ बातें थी उसमें, जो डिमांड थी हमारी। अभी जो अन्य लोगों ने, राजकुमार साहब ने बताई, जो पिटिशनर है, इसमें आप देखिएगा, आपको दिखाई पड़ेगी। मैं इसको डाल देता हूं कि जो जो पिटिशनर है, काफ़ी पिटिशनर इसमें, क्योंकि बड़ी लंबी जो लिस्ट निकलती है, जो मामला निपटता है तो एक साथ डिस्पोजल भी होता है, होना भी चाहिए। तो आप यूँ समझ लीजिए कि स्पेशल अलाउंस के केस की डेट 11 और 12 में से कोई एक हो सकती है जी, जो कि भैया वीकली लिस्ट में है। अब क्या होगा डेली लिस्ट में नहीं कह सकता। हाँ, ये लोग पैरवी इनको करना चाहिए, या तो अर्ली हियरिंग की बात करें। आज के बाद में भाई साहब 8 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट बंद है, ये भी बता दूं आपको। अब देखते हैं उसके बाद में ये 9 तारीख को क्या करते हैं। खैर, ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अपनी भाई साहब सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।